अच्छा जी, नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है वो है रिलेटेड टू चार्ट ऑफ अकाउंट एंड इनिशियल इन्वेस्टमेंट। इक्विटी की किस तरह से इनिशियल इन्वेस्टमेंट आप करते हैं इक्विटी के अंदर। हम जाते हैं चार्ट ऑफ अकाउंट्स के ऊपर। चार्ट ऑफ अकाउंट्स के लिए सबसे पहले हम जाते हैं लिस्ट के ऊपर, चार्ट ऑफ अकाउंट्स के ऊपर। यहाँ पे चार्ट ऑफ अकाउंट्स हमें नज़र आ रहा है नंबर्स और इनकी डिस्क्रिप्शन कि क्या उनका चार्ट ऑफ अकाउंट है क्या। अच्छा, इसके अंदर हमें देखना पड़ेगा एग्जामिनेशन में आपके पास क्या रिक्वायरमेंट है। सही, एग्जामिनेशन में रिक्वायरमेंट नॉर्मली क्योंकि हमारे पास सेल्स COGS और इन्वेंट्री आपके पास होगी। एग्जामिनेशन में आपके पास अगर हम वैसे यहाँ पे देखें चार्ट ऑफ अकाउंट तो सेल्स आपके पास गिवन है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कोई स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है और इन्वेंट्री भी आपके पास मेंशन नहीं है और बैंक भी आपके पास यहाँ पे अवेलेबल नहीं। सही, अब हमें क्या करना है, हमें क्रिएट करना है चार्ट ऑफ अकाउंट और उसकी कोई ना कोई उसको नंबर असाइन करना है। सही, तो सबसे पहले हम मेन चार्ट ऑफ अकाउंट क्रिएट करेंगे और फिर हम इसका सब चार्ट ऑफ अकाउंट जो है या सब अकाउंट इसका क्रिएट करेंगे। सेल्स के अंदर हमारे पास क्या है, देखिए नंबर 47,900 ऑलरेडी गिवन है। वैसे सिस्टम की बात करें तो सिस्टम में हमें पता है कि 1 जो है वो एसेट को रिप्रेजेंट करता है, 1 सीरीज़ एसेट्स के लिए, 2 सीरीज़ लाइबिलिटीज़ के लिए, 3 सीरीज़ इक्विटी, 4 सेल्स के लिए और 4 के अंदर ही या फिर 5 के अंदर हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमें जो है वो यहाँ पे, तो यहाँ पे 5 की सीरीज़ जो है 51 और यहाँ पे 52 51 52 53, यहाँ पे 5 की पूरी सीरीज़ जो है वो COGS से रिलेटेड है हमारे पास 5 की सीरीज़ और 6 की सीरीज़ यहाँ पे एक्सपेंसेस से रिलेटेड है हमारे पास। सही, तो अब हमारे पास क्या है रिक्वायरमेंट हमारे पास है कि हमें सेल्स का अकाउंट क्रिएट करना है। तो हमें देखना पड़ेगा कि सेल्स का हमें क्या क्रिएट करना है। सेल्स का पहले सैमसंग मोबाइल यानी कि एक सब्सिडी अकाउंट क्रिएट करना है। तो मेन अकाउंट ऑलरेडी हमारे पास है 47,900, तो हम यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया 47,900। सही, 47,900 ये हमें हो गया। अब हमें इसका सब अकाउंट क्रिएट करना है, तो हम सब अकाउंट अब इसका क्या क्रिएट कर सकते हैं, 47,910 क्रिएट भी कर सकते हैं, 47,901 भी हम क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, सेकंड फिर हमारे पास क्या है, COGS। तो COGS के लिए हमारे पास क्या है, हमने कहा कि 5 की सीरीज़ है, तो 5 की सीरीज़ में बस 51 52 और 52 यूज़ हुआ है और 52 से लेके 6 के में हमारे पास एक्सपेंसेस स्टार्ट होगा। इसका मतलब है 6 तक मेरे पास जो है वो बीच में स्पेस अवेलेबल है कि मैं कोई भी COGS का अकाउंट क्रिएट कर सकता हूँ। राइट, तो मैं लेट्स से मैं कहता हूँ 52 के बाद मैं कहता हूँ 53 का मैं अकाउंट ले लेता हूँ। राइट, तो 53,000 चार्ट ऑफ अकाउंट्स हमारा कितना है, 5 डिजिट्स के ऊपर, तो हमें सारी चीज़ें 5 डिजिट्स के ऊपर ही मैनेज करनी है। 53 का मैंने कहा कि COGS, अब COGS का यहाँ पे क्या है, COGS का वो कहते हैं नहीं COGS भी चाहिए लेकिन मुझे सैमसंग मोबाइल के साथ चाहिए, इट मीन्स COGS का सब्सिडी भी चाहिए। तो COGS के लिए मुझे 2 अकाउंट क्रिएट करने पड़ेंगे, एक पहले मेन अकाउंट और फिर मैं उसका जाऊँगा सब अकाउंट के लिए। तो 53,000 मेरा जो है वो मेन अकाउंट होगा और सब्सिडी मेरा क्या होगा 53,100। सही, ये मेरा सब अकाउंट में क्रिएट करूँगा जो कि इस नाम से होगा। अच्छा, थर्ड फिर मैं आता हूँ इन्वेंट्री के ऊपर। इन्वेंट्री के ऊपर मैंने कहा कि इन्वेंट्री का यहाँ पे कोई अकाउंट है। अच्छा, इन्वेंट्री का यहाँ पे मेरे पास कोई भी अकाउंट नहीं है अभी, और मेरा इन्वेंट्री का अकाउंट किस में क्रिएट होगा, क्योंकि ये इन्वेंट्री जो है ये मेरा एसेट है एक्चुअली। तो एसेट का अकाउंट 1 की सीरीज़ से स्टार्ट होगा। तो 1 की सीरीज़ में मेरे पास कितना ऑप्शन अवेलेबल है, 1517 है। इसका मतलब है 1 भी अवेलेबल है, 11,000 भी अवेलेबल है, 12 भी, 13 भी, 14। सही, तो अब मुझे क्या है, बैंक का अकाउंट भी क्रिएट करना है। तो बैंक भी अगेन 1,000 11,000 12,000 एसेट की सीरीज़ है, तो मैंने बैंक के लिए 11,000 रख लिया। और बैंक में भी अगेन वो कहता है कि नहीं मुझे सब्सिडी भी खोलना है एक जो भी मेरा पर्टिकुलर बैंक है उसका, तो मैंने 11,100 इसको असाइन कर दिया सब्सिडी। इन्वेंट्री के लिए यहाँ पे मेरे पास 12,000 स्पेस अवेलेबल है। ओके, मैंने कहा कि 12,000 इन्वेंट्री को कर दो और 12,100 मुझे ये कर दो। तो ये जो नंबरिंग है ये आपको एग्ज़ाम में खुद ही इसको डिसाइड करना है, कीपिंग इन व्यू जो भी आपके पास चार्ट ऑफ अकाउंट वहाँ पे क्रिएट होके आएगा जब आप
प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी सेलेक्ट करोगे तो कुछ बाय डिफ़ॉल्ट ये चार्ट ऑफ अकाउंट आपको नज़र आ रहा होगा सामने। ये जब आप चार्ट ऑफ अकाउंट को उसकी बेसिस के ऊपर आपने पहले नंबरिंग डिसाइड करनी है कि कौन कौन से जो अकाउंट है चार्ट ऑफ अकाउंट एग्ज़ाम में गिवन है कि मुझे क्रिएट करने, और उसको क्रिएट करने के साथ साथ मुझे इसका नंबर क्या असाइन करना है। सही है, नंबरिंग एसेट हमेशा 1 से ही होगा। और इसमें यहाँ पे देखें टाइप आपके पास लिखी हुई भी है कि कौन सी टाइप है ये 5 की सीरीज COGS एक्सपेंस इक्विटी कॉस्ट किस में आपने क्रिएट करनी है ये। अच्छा, अब हम आते हैं इसके क्रिएशन की तरफ। अब हम पहले जाते हैं सेल्स की तरफ। सेल्स का सब अकाउंट, सेल्स का हमारा ऑलरेडी अकाउंट क्रिएट हुआ हुआ 47,900। अब इसके अंदर ही मैं सबसे पहले मैं जाता हूँ न्यू के अंदर। न्यू के अंदर मैंने कहा ये कौन सा अकाउंट है, इनकम एक्सपेंस। अब सेल्स का अकाउंट, सेल्स के लिए अगर आप देखें यहाँ पे सेल्स मेरा कौन सा अकाउंट है, अगर आप चाहें चार्ट ऑफ अकाउंट के अंदर सेल्स मेरा क्या है, इनकम अकाउंट है। अगर टाइप में इनकम लिखा हुआ तो अब मुझे यहाँ पे इनकम अकाउंट और मैंने कंटिन्यू किया। अकाउंट नेम मुझे एग्जामिनेशन में गिवन होगा, मुझे क्या क्रिएट करना है, ये वाला क्रिएट करना है। सेल्स का नंबर मैंने पहले ही वो कर लिया अपना फाइनलाइज कि मुझे 47 ये नंबर यहाँ पे आप इसको सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद ये मैं कहता हूँ ये क्योंकि सब अकाउंट है, ये किसका सब अकाउंट है, ये सब अकाउंट है सेल्स का। सही, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आप देना चाहें तो दे दें, अगर नहीं देना चाहें तो कोई इशू नहीं, इसको आप कर दें सिंपली सेव एंड क्लोज। अब आप देखें यहाँ पे ये अकाउंट क्रिएट हो चुका और इसका सब अकाउंट यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। सही, इन केस अगर आपको इस तरह से रिपोर्ट ना आ रही हो आपके सामने तो याद रखिएगा कि इसमें सिर्फ आपने हायरकिल व्यूज़ करना है, या मोस्ट प्रॉब्ली कोई और व्यू आपके पास आ रहा होगा जो अगर आप फ्लैट व्यू करेंगे तो आपको देखेंगे इस तरह से विजिबिलिटी आ रही है। अगर आप हायरकिल व्यू करेंगे तो इसमें आपको क्लियर विजिबिलिटी आ जाएगी कौन कौन से अकाउंट मेन अकाउंट है और कौन सा इसका सब अकाउंट है। इस तरह से सेकंड आप जो है वो COGS को भी आ गई, COGS हम क्रिएट कर लेते हैं। अभी हम क्या करेंगे, मेन अकाउंट क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब हम जाते हैं इस पर, मैं जाता हूँ न्यू पे और मैं कहा न्यू अकाउंट क्रिएट करो COGS। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यहाँ पे नहीं आ रहा तो हमें अदर टाइप्स में जब हम जाएंगे तो यहाँ पे आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नज़र आएगा अदर अकाउंट टाइप्स में। इसको आपने कंटिन्यू किया, यहाँ पे आपने क्लिक किया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्योंकि मेन अकाउंट है, ये सब अकाउंट नहीं है, पहले हम मेन अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं। इसकी नंबरिंग मैंने क्या फाइनल की थी 53,000। यहाँ पे आप नंबर इसको करेंगे 53,000 और यहाँ पे आपने सिंपली इसको सेव एंड क्लोज। अब आप अगेन चार्ट ऑफ अकाउंट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का सब अकाउंट क्रिएट करेंगे। आप जाएंगे अकाउंट टाइप में, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कंटिन्यू किया आपने, फिर आपने इसका नाम जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ये सैमसंग मोबाइल, यहाँ पे कंप्लीट नहीं आ रहा। अब इसका कंप्लीट नहीं आ रहा तो हम इसको क्या करेंगे, ताकि इसकी कंप्लीटनेस आ जाए हम इसको COGS कर देते हैं और यहाँ पे सैमसंग मोबाइल कर देते। अब ये क्या है, ये सब अकाउंट किसका है, ये सब अकाउंट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का है। अच्छा, नंबरिंग क्या इधर नहीं है, आपको नंबरिंग हमने ऑलरेडी डिसाइड की है 53,100, इसको सेव एंड क्लोज कर दिया। अब देखें यहाँ पे 50 आ गया और इसका सब अकाउंट यहाँ पे आ गया। नहीं, इसी तरह से अब आप आ जाएँ इन्वेंट्री के ऊपर। इन्वेंट्री का भी हम क्रिएट करते हैं। इन्वेंट्री 12,000 है हमारे पास। न्यू में गए, अकाउंट टाइप्स, इन्वेंट्री क्या है हमारा, इन्वेंट्री एसेट है हमारा। सही, हमारा इन्वेंट्री अदर हमारे करंट एसेट्स है। इसको हमने कंटिन्यू किया, हमने कहा इन्वेंट्री नंबर हमने 12,000 ये पहले सेंड किया हुआ, इसको आपने किया सेव एंड क्लोज, ये इन्वेंट्री आ गया। अब इसका इन्वेंट्री का सब अकाउंट न्यू में गए, अकाउंट टाइप अदर करंट एसेट, कंटिन्यू, सैमसंग मोबाइल कंप्लीट आ गया 12,100।
सेव एंड क्लोज। नेक्स्ट हमारा है बैंक। बैंक हमारा मेन अकाउंट है, न्यू पे, और यहाँ पे बैंक का ऑप्शन आ रहा है, बैंक आप करेंगे, इसको आपने क्रिएट किया और यहाँ पे नंबर 11,000 कर दिया, सेव एंड क्लोज। यहाँ पे ऑप्शन नो कर दिएगा, या ऑनलाइन अगर यस कर दिया तो काफ़ी ये आपको वहाँ पे एग्जामिनेशन में ऑनलाइन क्या करेगा, आपको तंग करेगा और 5 दफ़ा ये पूरा क्विक बुक्स को भी क्रैश कर देता है। इसको नो कर दें। फिर आप जाएंगे न्यू बैंक, कंटिन्यू। ये पूरा हमने मीज़ान बैंक, और मीज़ान बैंक क्या है, सब्सिडी सब अकाउंट है हमारा बैंक का। 11,100 आपने कर दिया, सेव एंड क्लोज कर दिया, कर दिया आपने। अब नेक्स्ट हमारा क्या टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है वो है इनिशियल इक्विटी इन्वेस्टमेंट ऑफ 5 मिलियन फ्रॉम मीज़ान बैंक गुलशन ब्रांच। अच्छा, अब हमने कहा कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट किस तरह से होगी। इनिशियल इन्वेस्टमेंट के लिए आप देखें यहाँ पे आ रहा है ओपनिंग बैलेंस इक्विटी, सही। ओपनिंग बैलेंस इक्विटी अभी क्या आ रहा है हमारे पास, 0 अमाउंट आ रही है। तो आपने क्या करना है, सिंपली इसको डबल क्लिक करना है, और यहाँ पे जो भी वहाँ पे डेट गिवन हो, अगर कोई भी आप अज्यूमिंग के हमने जो बिज़नेस स्टार्ट किया है वो 1 जनवरी को स्टार्ट किया था, तो 1 जनवरी को आप लिखेंगे इसके अंदर। और यहाँ पे ये कह रहा है कि इनिशियल इक्विटी इन्वेस्टमेंट ऑफ 5 मिलियन फ्रॉम मीज़ान बैंक गुलशन ब्रांच। एग्ज़ाम में हो सकता है आपको दिया वो कि किसी बैंक ब्रांच से हुआ हो, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आपको गिवन हो कि कैश के थ्रू आपने इन्वेस्टमेंट की है, सही। अगर आपको फॉर एग्ज़ाम्पल आता है कि कैश के थ्रू आपके पास किया हुआ है, तो फिर आप क्या करोगे, आप देखेंगे कि आपके पास ऑलरेडी क्या चार्ट ऑफ अकाउंट में कैश अवेलेबल है या नहीं है। आप गए, आपने कहा कि मेरे पास यहाँ पे कैश अवेलेबल नहीं है, तो आप क्या करेंगे, पहले कैश का अकाउंट क्रिएट करोगे और फिर आप इसको कैश लिखोगे, सही। अभी सिर्फ हमें क्या करना है यहाँ पे, क्योंकि हमारी यहाँ पे रिक्वायरमेंट क्या है कि हमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट करनी है फ्रॉम मीज़ान बैंक गुलशन ब्रांच। तो आपने क्या कि यहाँ पे सिंपल हमने मीज़ान बैंक गुलशन ब्रांच को सेलेक्ट किया, और यहाँ पे इंक्रीज़ के अंदर, और इन्वेस्टमेंट कितनी, 5 मिलियन। हमने इसको 5 मिलियन इसको इन्वेस्ट किया, सही, इंक्रीज़ के कॉलम में, और यहाँ पे आप इसको रिकॉर्ड कर लेंगे, सही। इसमें आपको पॉपअप देगा कि ट्रांजेक्शन 90 डेज़, क्योंकि हमने 1 जनवरी सेलेक्ट किया। आप इसको यस करें और फिर आप इसको यहाँ पे इसको क्लोज़ कर दें। आप क्लोज़ करके फिर आप जाएंगे चार्ट ऑफ अकाउंट के अंदर, और यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे 5 मिलियन आपके पास आ रहा है, सही। एग्जामिनेशन में हो सकता है आपके पास रिक्वायरमेंट हो कि आप इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो है वो कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करो, आइदर फ्रॉम कैश और फ्रॉम बैंक, और फिर आपको कहा जाए कि आप जो है वो अपना ट्रायल बैलेंस का स्नैपशॉट जो है वो पेस्ट कर दें एज अ पार्ट ऑफ योर एग्जामिनेशन रिक्वायरमेंट। तो आपने अगर हो सकता है चार्ट ऑफ अकाउंट्स का आपको अगर कहे स्नैपशॉट, तो आप सिंपली इसका स्नैपशॉट ले लें, और सॉरी स्क्रीनशॉट ले लें। और अगर आप इसको कहे कि नहीं चार्ट ऑफ अकाउंट सॉरी ट्रायल बैलेंस के अंदर जाना है, तो आप रिपोर्ट्स में जाएं, अकाउंट्स एंड टैक्सेस में जाएं, ट्रायल बैलेंस में जाएं, और आप इसको कर दें। और अगेन ऑप्शन हमेशा याद रखिएगा, दिस फिस्कल ईयर हमेशा सेलेक्ट कीजिएगा, और इसका आप स्क्रीनशॉट लेके अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में आप पेस्ट कर देगा जो भी आपकी रिक्वायरमेंट नंबर। अब जब हम देखेंगे नेक्स्ट किस तरह से हमारा जो टॉपिक है हम इस पर चलते हैं कि इन्वेंट्री आइटम्स किस तरह ऐड करना है, वो नेक्स्ट वीडियो में आपको देगा।